Hello everyone, welcome back to the channel. Today, in continuation with our history revision through PYQ questions, we'll discuss a few more questions. So, moving ahead in the chronology, we'll discuss tripartite struggle and further, uh, there were certain architecture, art, and literature related developments in the period between Mauryas and Harshvardhana. So we'll take a few questions on that as well. So let's get started. Tripartite struggle was primarily fought over control of. So there were three parties to this tripartite struggle. One of them was Gurjar Pratihar. Another one was Palas of the Bengal. And the third party was Rashtrakutas. Okay. ये बेसिकली जो कन्नौज रीजन है, ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी फर्टाइल लैंड, ठीक है, जिसको लेके ये स्ट्रगल था, ठीक है, और ये हर्षा के बाद वाले पीरियड में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, ये पाला डायनेस्टी हर्षा के बाद ही आती है, ठीक है। एंड अगर आपको याद हो, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हर्षा ने जो है थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया अपनी कैपिटल। तो इफ यू नो माइटी रूलर लाइक हर्षवर्धन, इफ ही इज कंट्रोलिंग कन्नौज, देन उसके बारे में कोई फाइट नहीं होगी ना, है ना। एनीवेज, मूविंग अहेड, मैच द रूलर विद डायनेस्टी। तो धर्मपाल हैं, नागभट्ट हैं और गोविंद हैं, तीनों ही काफ़ी फेमस रूलर हैं, ठीक है जी। धर्मपाल तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इज़ फ्रॉम पाला डायनेस्टी, ठीक है। तो फर्स्ट का बी, यहाँ से आप ये स्टेटमेंट्स तो एलिमिनेट कर देंगे, बट बाकी नागभट्ट और गोविंद थ्री, ये थोड़ा सा, वैसे गोविंद का तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी जो नागभट्ट थे, ठीक है, ये वॉज फ्रॉम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ये काफ़ी फेमस रूलर्स हैं इस डायनेस्टीज के। देयरफॉर द राइट आंसर इज सेकंड का ये हो गया ना, दिस। देखिए, हमेशा जब भी दो स्टेटमेंट्स है, तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको एलिमिनेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक लेटेस्ट पैटर्न ऐड किया है आज ही के दिन से। एक्चुअली हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कर नहीं रहे थे, और ये आपको पता होगा 2023-24 से ही ये पैटर्न पिक किया हुआ यूपीएससी ने। तो इट फेल्ट लाइक द राइट थिंग टू डू टुडे, और मैंने ऐड कर दिया। कहता है ट्रिपटाइट स्ट्रगल वीकेंड पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। The conflict led to continuous military campaigns without stable administrative consolidation. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल सी, जनरली भी लेट्स से कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, मैं इस तरफ को रूल करता हूँ, आप उस तरफ को रूल करते हैं, ठीक है, और हमारा ना ये कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे इसके ऊपर। वॉर में इवन
आप आज के टाइम से भी समझ सकते हैं कि जब वॉर ब्रेकआउट होती है, ठीक है, तो क्या होता है, रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं, ठीक है, और डायनेस्टीज या यूनिटी पॉलिटिकल जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब किसी एक एरिया पर लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आई विल गेट, जैसे अभी जो यूक्रेन का क्राइसिस है उसके बारे में आपको पता होगा। कुछ पोर्शंस यूक्रेन कंट्रोल कर लेता है, फिर एक थोड़ा सा डोमिनेंस रशिया लेकर आता है और वो पार्ट फिर रशिया ले जाता है। तो वहाँ पर जो है ना, कंटिन्यूस मिलिट्री कैंपेन्स विदाउट स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा अंडर वेरियस रूलर्स। यहाँ पर तो तीन पार्टीज थी, तो ये असर्शन और रीजन दोनों अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। स्कल्पचर और स्कूल, तो मथुरा गंधार स्कूल के बारे में कह रहे गंधार आर्ट शोज ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस। मथुरा art used red sandstone. Both schools initially avoided anthropomorphic Buddha images. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल सी, गंधारा आर्ट जो है वो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो एक हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, यानी कि जो करली हेयर वाला जो आप देखते हैं ना, ये एक तरीके की डेरिवेशन, तो वो वहीं से उठाया गया है। देखिए ये इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है हमारी, और रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता है यहाँ पर, ये ट्रू है। कह रहा है कि अवॉइड किया एंथ्रोमॉर्फिक बुद्धा इमेजेस को, जबकि अगर आप देखेंगे मथुरा स्कूल में भी, ठीक है, मतलब ह्यूमन लाइक डिपिक्शन ऑफ बुद्धा, ठीक है, तो ह्यूमन लाइक डिपिक्शन तो दोनों ही है स्टाइल में, गंधारा में भी और मथुरा में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्तूपा आर्किटेक्चर, ये हम एक बार बहुत डिटेल में देख चुके हैं एक लेक्चर में, तो जिनको भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर कोई क्वेश्चन हो वो लेक्चर जरूर जरूर एक बार देखें आप जाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स क्रोनोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा पहले बना, ठीक है। तो जो बरहूत है वो तो शुंगा पीरियड में ही देखने को मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है। एंड देर आफ्टर सांची, जो सतवाहना शुंगा पीरियड के टाइम पे, एंड फिर अमरावती जो सतवाहना पीरियड में, ठीक है। तो ये पहले ही ऑप्शन में बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा भी पुश करेंगे तो समझ आ जाएगा। हालांकि कंफ्यूजन हो सकती है भरूच और सांची में। रॉक कट आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, कह रहा है कार्ले चैत्य वाज पेट्रोनाइज्ड बाय सातवाहनास। अजंता caves flourished during Gupta Vaktaka period. Rock cut architecture begins only in Gupta period. देखिए सबसे पहली चीज़ तो रॉक कट आर्किटेक्चर हमको मॉडर्न पीरियड में देखने को मिल जाता है, केव से लेकर और भी चीज़ों तक, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। और अजंता जो केव्स है, ठीक है, ये एक्चुअली ट्रू है स्टेटमेंट। गुप्ता, मतलब ये मैंने आपको बताया भी एक लेक्चर में, वन ऑफ माई लेक्चर्स, कि जो अजंता केव्स है वो गुप्ता पीरियड के अराउंड देखने को मिलती है, ठीक है। गुप्ता गुप्ता यहाँ पे वक्टका का भी जिक्र है। कार्ले चैत्य वाज पेट्रोनाइज बाय सत्वानास, ये बुद्धिस्ट, अर्ली बुद्धिस्ट चैत्य है, ठीक है। और इस टाइप की डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिली हैं एट द टाइम ऑफ सतवाहनास। अगेन अगर आप ये फैक्ट नहीं जानते हैं फर्स्ट वाला, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मूविंग अहेड, संस्कृत लिटरेचर गुप्ता एज। कह रहे कि कालिदास ने इसमें से क्या क्या लिखा है। रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, और अब ये तो मुद्रा राक्षस तो हम देख चुके हैं कि ये विशाख दत्ता ने है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसका आंसर तो बताना ही भूल गया। कहाँ थे हम, शायद 7वें क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। यस, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2। हर्षाज लिटरेरी पेट्रोनेज की बात कर रहा है। तो खुद हर्षा ने क्या कंपोज किया था इसमें से। देखिए, हर्षा की 3-4 बुक्स हैं, ठीक है। एक तो नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ठीक है। तो ये तीनों ही हर्षा ने लिखी हैं, खुद लिखी हैं, ठीक है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, कहते हैं नालंदा फ्लरिस्ट अंडर गुप्ताज, हर्षाज, पालास। तो गुप्ता और पालास का तो हमें पता है क्लियरली, ठीक है। क्योंकि गुप्ता टाइम पे नालंदा बनती है, पालास के टाइम पे जो विक्रम शिला यूनिवर्सिटी है बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड, वो हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। और हर्षा के टाइम पे हुइन त्सांग आए थे और मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली। इंटीग्रेटेड एनालिटिकल क्वेश्चन, तो बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पिक किया है और इसमें कुछ एडिशन भी है ऑफ कोर्स, जिसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैं आपको एक ट्रांजिशन का आइडिया देने का ट्राई करूँगा। कहता है कि एक्सप्लेन्स कल्चरल डेवलपमेंट बिटवीन पोस्ट मॉडर्न एंड हर्षा पीरियड। उस बीच का जो कल्चरल डेवलपमेंट है उस पर एक रिफ्लेक्शन हम लेंगे। कह रहा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ संस्कृत एज कोर्ट लैंग्वेज। तो क्या संस्कृत का यूज बढ़ गया था कोर्ट लैंग्वेज में। ट्रांजिशन फ्रॉम बुद्धिस्ट टू ब्राह्मणिकल, तो बुद्धिस्ट डोमिनेंस डिक्लाइन हो गई थी और ब्राह्मण जो है रिवाइव हो गए थे। टेम्पल आर्किटेक्चर गेंड प्रोमिनेंस, तो क्या स्तूपास से ज़्यादा प्रोमिनेंस टेम्पल की होने लगी थी। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन डिड नॉट हिंडर कल्चरल फ्लोरेसेंस, तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मतलब इवन व्हेन डायनेस्टीज कोलैप्स्ड, ये कल्चरल फ्लोरेसेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये मतलब लॉजिकली भी आप ऐसा कुछ सोच पा रहे हैं। देखिए, सबसे मेजर चीज़, जब आपको बताया भी, कल भी बताया मैंने कि एक टाइप ऑफ टेम्पल के अराउंड ना हमको बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती हुई नज़र आ जाती हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि इवन व्हेन द स्टेट्स कोलैप्स्ड द टेम्पल वाज स्टिल फ्लरिशिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स टेम्पल वाज यू नो bit prominent as compared to Buddhist way of life or their god, that is Buddha। क्योंकि अगर आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट है भिक्षुस का और एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट पेट्रोनेज देने का, कि हाँ भाई आप अपना आर्ट एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे आके शोकेस कीजिए, ठीक है। तो दैट इज़ अ फार बेटर थिंग, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम बुद्धिस्ट डोमिनेंस टू ब्राह्मणिकल रिवाइवल,
जब देखिए पोस्ट मौर्यस के टाइम पे जब शुंगा आते हैं, पुष्यमित्र शुंगा आते हैं, तो ब्राह्मण्स तो रिवाइव हो जाते हैं। शुंगा के टाइम पे भी संस्कृत यूज हो रही थी और गुप्ताज ने भी जो है संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज माना था। राइट आंसर विल बी सी। ओके जेंटलमैन, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। और बाकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कुछ सजेशंस हैं वीडियो सीरीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, जहाँ पर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।